धुरंधर के बारे में बात करते हैं। मिस्टर अंबानी, जो धुरंधर के साथ तुम लोग 300 करोड़ छुपा के राजा शिवाजी की जो मूवी है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूवी जो आने वाली है, तो वो जो राजा शिवाजी मूवी में जो 300 करोड़ डालने की सोची ना तुमने धुरंधर का छुपा के, उसके कर्म के फल भी भुगत रहे हो तुम। भागना पड़ा ना आधी मैच छोड़ के, रील्स भी वायरल हो गई, पूरी की पूरी बैंड बजी पड़ी एक चैंपियन टीम की। यहीं पे कर्म का फल भुगतना पड़ता है, यही है रियलिटी। अरे जो फिल्म ऑलरेडी 2100 करोड़ गई है, तुम उसको अभी तक 1800 1800 करोड़ दिखा रहे हो। शर्म कर लो यार। विथ ए सर्टिफिकेट 60 कंट्रीज़ में बैन नहीं होती ना, फिर तुमको कुछ नहीं मतलब उस लेवल पे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करता। इतना होने के बाद भी, और जिस फिल्म ने ऑलरेडी 2100 करोड़ किया है विथ ए सर्टिफिकेट, विथ 60 कंट्रीज़ बैन, उसके बाद भी तुमको उस फिल्म की कदर नहीं है, और फिर भी तुम 200-300 करोड़ जस्ट छुपा रहे हो क्योंकि वो अगली फिल्म, क्योंकि तुमको भी पता है रितेश, क्या नाम है, रितेश देशमुख का कोई स्टारडम नहीं है, तो उसके लिए पैसे बचा रहे हो तुम। क्लियरली पता है सबको कि वो फिल्म आ रही है 10 दिन बाद, क्योंकि हर फिल्म छावा तो नहीं होती, तानाजी तो नहीं होती है। पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के रूप में वो बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ है, तुमको भी ये लोगों को पता है ये चीज़, तो पैसा वहीं पे डालोगे ना जो छुपा है। क्योंकि तुमको 300 करोड़ छुपाने से क्या मिलने वाला है अंबानी जी? तुम तो भाई कितने तो करोड़ के मालिक हो, 300 करोड़ तो भाई तुम्हारे ऐसे टाइम पर नाश्ता करते होंगे तुम उसका। तुमको 300 करोड़ की क्यों ज़रूरत पड़ी? जस्ट इसलिए ना कि ये इन्वेस्टमेंट, नया पैसा ना डालना पड़े फिल्म में, तो कहीं से आ रहा है तो कहीं से डाल दो, करो भुगतो, फ़र्क नहीं पड़ता है। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑफिशियली बाहुबली 2 को हरा दिया इस फिल्म ने नंबर 1, क्योंकि मैं चाइना के नकली कलेक्शन को तो मानता नहीं हूँ, मैं बाहुबली 2 को ही नंबर 1 मानता हूँ। पुष्पा को ऑलरेडी हरा दिया था। हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म्स में धुरंधर एट प्रेजेंट ऑफिशियल साइट पे आपको 1812 करोड़ पे दिखेगी अभी वर्ल्ड वाइड में, 1812 करोड़। बाहुबली, पुष्पा सबको हरा दिया इसने। हाईएस्ट ग्रॉसर्स फिल्म्स ऑफिशियली जाके सर्च करना गूगल पे, जो लिस्ट आती है विकीपीडिया, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि धुरंधर द रिवेंज जो है वो नंबर 1 बन चुकी है। ऑब्वियसली आपको नंबर 2 दिखेगी, क्योंकि चाइना के गुलाम कम नहीं है हमारे भारत में, तो वो नकली कलेक्शन आपको टॉप पे दिखेगा, 2 नंबर लिखा है वहाँ पे ऑब्वियसली। पर मैं अगर गिनता ही नहीं हूँ उस फेक कलेक्शन को, तो मेरे लिए तो भाई नंबर 1 है ना। वैसे तो तुमने 300 करोड़ छुपा के रखे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज कितना कलेक्शन होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कल कितना हुआ था उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं थोड़ा सा कल बिज़ी था, तो मैं उसका जो ये है क्या बोलते हैं वो नहीं काउंट कर पाया था रात को, तो करते हैं अब बात। तो नहीं, अब पहले मैं आज का बता देता हूँ कि कलेक्शन, एक सेकंड ना, पहले वो बता देता हूँ कि कलेक्शन मैटर करता है, तो मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ, बाद में हम बात करते हैं कि कल कितना हुआ था, वो बात करते हैं। अब देखो परसों और कल में क्या फ़र्क है, सुनो। परसों का जितना मुझे याद है, जब मैं कलेक्शन दे रहा था कल, 29,000 बुक माई शो पे बुक हुए थे टिकट, और कल की बात करूँ 33,000। 4,000 लोग क्यों बढ़े भाई? रियलिटी ये है कि ये फिल्म को लोग प्यार करते हैं, करना चाहते भी है, पर तुम्हारा वो भड़वा अंबानी कलेक्शन छुपा रहा है, तो भी लोग इतने, इस हरामखोर को फिर भी लोग प्यार दे रहे हैं इस अंबानी की फ़िल्म को। अंबानी की नहीं, आदित्य धर की फिल्म है वैसे, पर इतना पैसा डाला है ना, तो यही रियलिटी है कि अनफॉर्चुनेट है भाई अपना आदित्य धर, कि उसको ऐसा चूतिया प्रोड्यूसर मिला। और इसमें आदित्य धर, आप बोलोगे आदित्य धर भी प्रोड्यूसर है, भाई उस आदमी के पास सिर्फ 25% के राइटर है, पूरा का पूरा राइट अंबानी के पास है। आदित्य धर एज अ डायरेक्टर सब कुछ कर सकता है, एज अ एक्टर, एज अ डायरेक्टर, वो फिल्म राइटर वगैरह सब कुछ कर सकता है। एज अ प्रोड्यूसर उसके पास जब 25% राइट होंगे, और इस बुड्ढे के पास अगर 75% राइट होंगे, तो ये करेगा क्या? इसकी कोई ये क्या कर पाएगा? अबे तुम, जो बिज़नेस होता है वो क्या होता है पता है ना आपको। अब देखो कल सैकनिल 1.5 करोड़ दिखा रहा है, अपना ट्विटर भी 1.6 करोड़ दिखा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस कलेक्शन आ रहे, अब क्या ऐसा भी नहीं है कलेक्शंस नहीं आ रहे, और क्या चाहिए भाई? तो इतना प्यार तो लोगों का मिल रहा है। हम वेट करते, आज पोस्टर आने वाला है सुना है,
तो थोड़ा वेट कर लेते हैं भाई, पोस्टर के बाद ही हम बात करते हैं कि कितना। देखो भाई 1825 करोड़ का वर्ल्ड वाइड पोस्टर तो आना चाहिए। अब ये नहीं पता मुझे ये 1800 का ही दे देंगे तो, हाँ मतलब अगर आपको रियल पोस्टर का अपडेट चाहिए तो वो 1825 प्लस का आना चाहिए। प्लस बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ 1825 भी नहीं, प्लस। पर अगर आएगा या नहीं मैं नहीं बोल सकता ना, मतलब इन पे नहीं ना भाई मैं अभी क्या बोलते हैं बिलीव कर सकता। और ऐसे मेकर्स पे क्या बिलीव करूँ आप बताइए। अब कल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुन लो, मतलब ये जानबूझ के ये एग्जांपल क्यों है सुन लो। हाँ एक सेकंड, हाँ इसके पीछे रीज़न है, सुनो। अब देखो एग्जांपल, कल ऑल ओवर इंडिया ने देखो कितने लोगों ने देखी फिल्म। कल टिकट रेट्स कम थे हाँ बाय द वे, परसों की तुलना में। हाँ ये भी बता देता हूँ मैं आपको। और कल का जो क्या बोलते हैं स्पॉट बुकिंग, वो परसों के स्पॉट बुकिंग से कम था। ओके, बुक माई शो का बुकिंग ज़्यादा था कल का, अपने पास वो भी अपडेट आती है भाई। अब सुनो कि क्या है ये, कहाँ पे छुपा रहा है वो भी बता रहे। तो देखो कल की बात करें तो 1500 स्क्रीन्स पे फिल्म थी, 1300 वेन्यूज़ पे थी, 30 स्टेट्स में अभी भी फिल्म चल रही है, और 226 एवरेज टिकट प्राइस है। मान गया भाई मैं इस फिल्म को कि अभी भी एवरेज टिकट प्राइस थिएटर ओनर्स उतना कम नहीं किया है, लेकिन लोग देखना चाहते, लोग देखना ही चाहते भाई, देखना तो चाहते ही है। इन झंडुओं ने ऐसा किया है। मैं तुमको लिख के देता हूँ, अगर आज भी अच्छे खासे शोज़ तुम और ऐड कर दो ना कहीं पे, भाई ये फिल्म चल रही है बहुत सी जगह पे। और मेनली भाई मुंबई में कम नहीं हुई रफ्तार, 3900 शोज़ थे कल। अब देखो कल अकेले मुंबई के, और तुम ये भी देखो ना यार, अब कम जगह पे रही है फिल्म, फिर भी मुंबई में भाई 6300 टिकट बुक हुए थे, बेंगलुरु में भाई 5200 टिकट बुक हुए थे, पुणे में 4900 टिकट बुक हुए थे, दिल्ली में 3700 टिकट बुक हुए, हैदराबाद में 2300 टिकट बुक हुए। मैं भी देखता हूँ 35वें 36वें दिन पे बाकी की फिल्मों की कैसी इतने टिकट बुक होते हैं क्या। अबे औकात नहीं है, लोग 10 दिन में फिल्मों की लौड़, सॉरी मैं बोल जाऊँगा यार, कुछ लग जाते हैं यार, क्या बोलूँ मैं। ये झाटू अंबानी की वजह से ये टाइप की लैंग्वेज ही यूज़ करनी पड़ रही, तो मैं करूँ क्या भाई, सॉरी फॉर दैट। ओके, और सॉरी बट नॉट सॉरी यार, इसको चलता है वो गाली। महाराष्ट्र 19,000 टिकट बुक हुए ऑल ओवर महाराष्ट्र, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को। NCR 9,000। सो पॉइंट यही है दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिनारियो भाई। अब मैं क्या बोलूँ, आप सुन लो, मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ। देखो ना, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा अभी भी ट्रेंडिंग चल रही है भाई फिल्म। अंबानी की नीयत होती ना भाई अच्छी, सच्चे दिल से बोलता हूँ, ये ऑफिशियली 2100 करोड़ तक का पोस्टर ये दे सकता था, 2100 क्या, मैं इवन ज़्यादा। बट औकात और नीयत नहीं है भाई, और वो अपने उस टिंगू आका को नाखुश नहीं कर सकता, ये भी है। और अगर जो लोग बोल रहे कि भाई वो टैक्स, अबे घंटा टैक्स बचा रहा है भाई गवर्नमेंट को, वो इतना दिखाता है मैं करता हूँ सपोर्ट, क्या टैक्स बचाएगा, गवर्नमेंट माफ़ कर दे उसका टैक्स, क्या टैक्स छुपाएगा। अंबानी की कौन सी नौबत आ गई कि टैक्स बचाएगा टैक्स। अबे उसको टिंगू को नाखुश नहीं करना है, ये मत बोलो भाई टैक्स बचाना है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता बता नहीं भाई। वो आदमी 3000 करोड़ दिखा के भी टैक्स भरने की औकात रखता है, दिखाना ही नहीं है उसको। जो फिल्म ऑफिशियली 2100 करोड़ है वो 1800, मैं बोला ना वो 1850 से 1900 करोड़ का मुझे डाउट है पोस्टर तक, लेकिन 1850 करोड़ तक तो पोस्टर देगा। और मुझे तो लगता है कि जब वो राजा शिवाजी मूवी आएगी, ये फिल्म अच्छी भी चल रही होगी धुरंधर 2, क्या पता ये उसके शोज़ ही हटा दे, यू नेवर नो, भरोसा नहीं उसका। तो ये, बट भाई आज भी बोल देता हूँ 1.5 करोड़ कहीं नहीं गया नेट में, इतना प्यार दे रहे लोग। इनफैक्ट 1.5 नहीं, कल सैटरडे है क्या भाई, 10-20 लाख एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, क्योंकि आज रात को, क्योंकि कल छुट्टी होती है कंपनीज़ को कुछ, आज 10-20 लाख एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। 1.5 करोड़ नहीं, आज 1.25-2 करोड़ भी हो सकता है। अब देखते हैं भड़वा कब कितने का पोस्टर लाता है।